जितने सारे दुख है संसार में, सबका एक ही कारण है, वो है दमन, सप्रेशन। बुद्ध देव ने कहा था ना, दुख का कारण है कामना। तो दुख का कारण कामना तो नहीं है। जैसे जो उसका अगर और गहराई में जाए तो हम कामना का सप्रेशन, कामना तो सहजात है। हम चेतना है तो हम में इच्छाएं उठना स्वाभाविक है, नहीं तो हम आइदर जड़ हो जाएंगे, नहीं तो मौत हो जाएगा। इस तरह से तो विचार का चलना, कई कई इच्छाओं का उठना, ये तो चेतना का लक्षण है। लेकिन कामना का दमन, कामना का समाधान ढूंढना है। तो बुद्ध ने भी वही कहा है, कामना के नाश में दुख का नाश, अर्थ वही है। और उसके लिए वो अष्टांग मार्ग दिए हैं। जो अष्टांग मार्ग का सार है वो है सम्यक जीवन, जो है मध्यम पंथा। अतिरेक में दोनों छोर में जाओ तो वो दुख का कारण बनता है, बीमारी का कारण बनता है। सामाजिक तौर पे भी कोई समस्या हो, व्यक्तिगत तौर पे भी कोई है, तो हमें मध्यम में, हार्मोनी में आना आसान नहीं है। वो एक अच्छा मौलिक जीवन का परिणाम हो सकता है। उसको बहुत प्रयास करके कोई नहीं कर सकता। जीवन अच्छे से जीते जाना है, दमन समाधान नहीं है। तो दमन नहीं करना है तो क्या करना है? अपना जो ईर्ष्या, निंदा, द्वेष, क्रोध, काम, ये भाव को क्या जाके समाज में प्रकाशित करना है, अभिव्यक्त करना है? क्या किसी को जाके गाली देना है मन करता है तो? और क्या किसी को जाके बहुत क्रोध कर लेना है, कुछ कर लेना, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। दमन नहीं करना है, मतलब पहले खुद को स्वीकारना है कि ये कई कई तरह की भाव उठ रहा है। मेरे में प्रेम भी उठ रहा है, मेरे में द्वेष भी उठ रहा है। तो खुद को पहले लोग स्वीकार नहीं करते, वो बहुत रंग रोगन करते हैं और नैतिकता ओढ़ लेते हैं। नैतिकता जो है एक परिणाम है, नैतिकता ओढ़ने की चीज नहीं है, नैतिकता अंदर से खिलता है। तो पहले हम खुद को स्वीकार करें, खुद की अपनी कई कई भावों को देखें और मन में उठे हुए कई कई विचार, इसका कोई इतना महत्व नहीं है। अपना केंद्र में जुड़ाव होना चाहिए। केंद्र में जुड़ाव कब होगा? जब हम ये देख लेंगे कि हम उसी का अभिव्यक्ति है, बाकी सब भी उसी का अभिव्यक्ति है, बस अलग अलग आयाम पे अपनी यात्रा में है। तो फिर ये संसार का लीला खेला को हम समझ जाएंगे। हम जिएंगे, सब कुछ करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, अभिव्यक्त होंगे। लेकिन हमें कोई द्वेष क्यों उठता है? हमको लगता है कि हम ये चीज़ में बेहतर है, बाकी नहीं समझ पाते, या कुछ ऐसे गलत हो रहा है, सही हो रहा है। तो हमें दिखेगा कि ये अलग अलग फ्रेम में लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ हाथ बांध के बैठ जाओ, कुछ समाधान ना करो। अलग अलग आयाम को जीवन का समझना है। हम समाज में जी रहे हैं तो समाज हमसे बनता है, व्यक्ति से समष्टि। तो उसमें जितना समाधान कर पाए, लॉ ऑर्डर अच्छा बनाए, बहुत ना समझ लोगों के लिए कि वो दूसरों के लिए हानि ना कर पाए। और जो संभावना के कगार पे है, जिनमें संभावना